हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित रघुवंशी। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के बारे में वो सभी चीज़ें जानेंगे जिसके बारे में आप सभी लोगों को बहुत सारे डाउट्स होंगे और आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे उनको जानने के लिए। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर फर्स्ट ईयर में क्या होता है, कितना पढ़ना चाहिए और पढ़ाई के अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, रैगिंग क्या होती है, रिलेशनशिप के बारे में और फ्रेंडशिप। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप सभी के मन में। तो आज हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और मैं आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसे कि मेरे सेशनल एग्जाम आने वाले हैं तो मेरे को अभी टाइम नहीं मिल रहा है, तो वीडियो मैं कम बना पा रहा हूँ। तो अभी 8-10 दिन बाद जो मेरे सेशनल एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो फिर अपन अपनी वीडियो की सीरीज कंटिन्यू करेंगे और तब तक एमपी की काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर अपन काउंसलिंग के बारे में डिटेल में सब कुछ जानेंगे। काउंसलिंग में आपको कैसा क्या करना है वो सब मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अब ऑल इंडिया की काउंसलिंग की डेट तो आ ही गई है जो 20 से स्टार्ट होने वाली है। तो आपके कॉलेजेस लगभग सितंबर में सभी खुल जाएंगे। तो जैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे तो आपके फर्स्ट डे पर ही आपका एक ओरिएंटेशन सेशन होगा। वहां पर आपको आपके डीन आएंगे और आपके जो सभी 3 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, तो सभी के टीचर्स आएंगे और आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में वो इंट्रोड्यूस कराएंगे और आपको डीन एक इंट्रो देंगे और सभी जो टीचिंग फैकल्टीज होंगी वो अपना अपना इंट्रो देंगे और आपको मेडिकल लाइफ के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि यहाँ क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो आपका ये ओरिएंटेशन सेशन में होगा। फिर आपका 1 महीने तक फाउंडेशन कोर्स चलेगा। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो एनएमसी का न्यू रूल आया है कि हर मेडिकल कॉलेज में अब डायरेक्ट पढ़ाई नहीं होती है, उससे पहले एक ब्रिज कोर्स चलता है जिसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। तो इसमें आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, इसमें आपको जो एनएमसी की रूल्स हैं वो बताए जाएंगे और आपको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और आपको इसमें सीपीआर देना, जैसे आपको बहुत सारी मोटिवेशनल सेशंस होंगे और बहुत सारी स्पोर्ट्स की क्लासेस भी होंगी, डांसिंग, सिंगिंग और आपकी क्या क्या हॉबीज हैं उसके बारे में बताया जाएगा। उसको आपको मौका मिलेगा अपनी हॉबीज को बताने का और इसमें यही सब चलेगा। फिर 1 महीने बाद इसके बाद आपका जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्टडी के बारे में, कि लोग पूछ रहे थे कि फर्स्ट ईयर में कितना पढ़ते हैं, कितना क्या करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग नीट के टाइम पे इतना पढ़ते थे तो इतना आपको इतना यहाँ नहीं पढ़ना है जो वहाँ आप 10-10, 12-12 घंटे कोचिंग के अलावा पढ़ते थे कुछ लोग। तो बेसिकली यहाँ पढ़ना है लेकिन एक लिमिट में पढ़ना है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो एक लिमिट में पढ़ना है। वैसे तो आप बहुत ज्यादा सिलेबस रहता है एमबीबीएस का, हाँ, लेकिन आपको एक लिमिट में पढ़ना है और आपका सारा सिलेबस कवर हो जाता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अभी से बुक्स खरीदनी चाहिए या नहीं। तो उसमें मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए और अभी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो इस वीडियो में, हाँ, तो जैसे कि आपकी सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक क्लासेस रहती हैं कंटिन्यू। तो आप इतने थक जाते हैं बेसिकली वहां पर कि फिर आपको लगता है कि आकर सो जाएं। तो आप 1-2 घंटे सोते हैं, फिर थोड़ा दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं और फिर उसमें आपको टाइम भी मिलता है 3-4 घंटे का। तो उसमें आप 2-3 घंटा भी रोज पढ़ेंगे तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा बेसिकली। तो ये था। तो आप देखते हैं प्रैक्टिकल्स में क्या होता है। आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि प्रैक्टिकल्स में क्या क्या होता है। तो जैसे कि सबसे पहले अपन आते हैं एनाटमी के प्रैक्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर आपको डाइसेक्शन हॉल में ले जाया जाता है। डाइसेक्शन हॉल में क्या होता है, यहाँ पर आपको कैडेवर देखने का मौका मिलता है। कैडेवर मतलब एक डेड बॉडी होती है जिसको आप सभी लोग अपने हाथों से डाइसेक्ट करेंगे। तो आपको एक अलग ही डॉक्टर वाली फीलिंग आएगी। स्टार्टिंग में आपको उसमें बहुत मजा आने वाला है
कि हम करेंगे डाइसेक्शन, हम करेंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी उसमें कम होता जाएगा। तो ये तो डाइसेक्शन एनाटॉमी में होता है, जिसमें आप अपने हाथों से खुद कैडेवर को डाइसेक्ट करेंगे। फिर आते हैं फिजियोलॉजी में। तो अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में बहुत मजा आता है और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप उसे थोड़ा बस रटने के हिसाब से या थोड़ा बोरियत से हिसाब से जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और फिर आपको उसमें मजा नहीं आएगा। तो इसमें आपको ब्लड प्रेशर के बारे में, पल्स रेट के बारे में, और आपको जो भी फिजिकल और भी टेस्ट होते हैं वो बताए जाएंगे। इसमें आपको हेमेट होता है तो उसमें आपको ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड के बहुत सारे टेस्ट कराए जाएंगे, तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है। फिर अपन आते हैं तीसरी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें आपको यूरिन के बहुत सारे टेस्ट कराए जाएंगे और बहुत सारे केमिकल्स देखने को मिलेंगे यहाँ आपको, जिनसे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी के टेस्ट कराए जाएंगे। तो ये था बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में। तो अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये तो अपना प्रैक्टिकल वगैरह हो गया। हाँ, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक ये है कि फ्रेंडशिप के बारे में। तो जैसे ही आप कॉलेज में आएंगे आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे, आपको स्टार्टिंग में बहुत मजा आएगा, आप इधर उधर थोड़ा घूमने जाएंगे और सभी के साथ होता है बेसिकली ये। लेकिन फिर आपका मतलब कुछ दिनों बाद जो कुछ ही आपके दोस्त हैं बस आपको उनसे थोड़ा मतलब रहेगा और सब फिर ठीक रहेगा ऐसे ही। तो आपको बेसिकली करना ये है कि आपको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल चूज करना है। ऐसा नहीं है आपने ऐसे दोस्त बना लिए कि जो ना आपको खुद कुछ करेंगे ना आपको करने देंगे, आप यहाँ करने कुछ आए और करने कुछ और ही लगेंगे, आप समझ रहे होंगे। तो ये तो था फ्रेंडशिप के बारे में। अब बात करते हैं अपन, जो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर रैगिंग क्या होता है, रैगिंग में क्या क्या होता है। तो बताऊं मैं आपको रैगिंग के बारे में, तो ये अब इतना कुछ नहीं होता है बेसिकली, ये पहले होता होगा, अभी थोड़ा बहुत किसी किसी कॉलेज में होता है। तो बताऊं आपको कि रैगिंग बेसिकली एक इसमें एक इंटरेक्शन होता है सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, जिसमें सीनियर्स अपने जूनियर्स को जान सकें, उनकी हॉबीज जान सकें और जूनियर्स अपने सीनियर्स को जान सकें। तो इससे आपको आपके सीनियर्स के साथ अच्छी एक बॉन्डिंग बनेगी। तो आपको बस यही होता है इसमें, और आपको इसमें अपने सीनियर्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और फिर सीनियर्स आपके आखिर का एग्जाम के टाइम पे वही काम आते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, क्या पढ़ना है, कैसे, ये भी बताते हैं। और करना यह है कि आपको सीनियर्स की सभी की रेस्पेक्ट करना है, और सीनियर्स कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। और फिर भी वैसे भी कोई भी सीनियर्स अपनी जूनियर के बारे में कोई बुरा क्यों ही चाहेगा। तो यही था। अब आते हैं अपन कि रिलेशनशिप के बारे में। तो मेडिकल कॉलेज में रिलेशनशिप में आना बहुत कॉमन है। यहाँ पर बहुत सारे पेयर्स बनते हैं, बहुत सारे टूटते हैं, लेकिन लाइफ टाइम तक कुछ ही होते हैं जो 1-2% वो चलते हैं। तो ये था इसके बारे में। तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।